आप ये दृष्टांत के माध्यम से समझे हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्या पड़ी है। अचानक हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, फिर भी हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। एक गांव में बहुत समझदार व्यक्ति था। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इतने ध्यान से भी ना सुनो कि मुझे लगे कि कोई है ही नहीं है। बोलो राधे राधे। एक गांव में बहुत सियाना व्यक्ति था, बड़ा चतुर व्यक्ति था। एक दिन ऐसे बैठे बैठे चक्कू हाथ में था, तो कभी इधर चलाए कभी उधर चलाए, चलाते चलाते पता नहीं नाक पे क्या हुआ, वो चक्कू से नाक कट गई। ध्यान से सुनना, ये हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहे हैं, क्यों करने आवश्यक पड़ रही है, क्या आवश्यकता है। नाक कट गई। अब नाक कट गई तो बड़ी शर्म की बात है। हमारा कान कट जाए तो कपड़ा बांध लो, आंख फूट जाए तो चश्मा लगा लो। अब नाक कट गई तो नाक पे क्या लगाएं। वैद्य से उपचार कराया, खून बंद हुआ और 4-5 दिन तो घर में रहा। 4-5 दिन बाद जब घर से बाहर निकला तो हाथ रख करके निकला। पड़ोसी ने पूछा, ये नाक पे हाथ क्यों। बोले ऐसे। वो तबीयत ठीक है। बोले हाँ। के चला गया। वो आगे गया तो फिर व्यक्ति ने पूछा, ये नाक पे महाराज, ये नाक पे हाथ क्यों है। करते 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 एक ऐसा डिग्री दोस्त मिल गया, उसने पूछा नाक पे हाथ क्यों, सब ठीक तो है। बोले यार क्या बताऊं, मेरी नाक कट गई। अरे राम राम राम, ये तो बड़ी शर्म की बात है। उसने बड़ा दुख व्यक्त किया, लेकिन उसी ने आगे कह दिया मेरे दोस्त की नाक कट गई। अब लोगों को कुछ दिन तो दुख रहा कि नाक कट गई। बता, बड़ी शर्म की बात हो गई, बड़ा दुख है जी नाक कट गई। लेकिन धीरे 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 अब वो दुख तो समाप्त हो गया, उसका नाम चेंज हो गया। बोलो राधे राधे। जहां से निकलता वो कहता है, कोई पूछो कौन निकल गया, वो नक्कटा निकल गया। सारे मोहल्ले में नक्कटा, शहर में नक्कटा, ससुराल में कौन आ गए, वो नक्कटा जीजा आ गए। अब बड़ा अजीब लगे। वो एकांत बैठ करके सोचे करूं तो करूं, क्या करूं। अब बुद्धिमान तो था ही था। एक दिन बैठा हुआ था, एक दोस्त आया, उसने कहा भैया ये चलो नाक कट गई बताओ, लेकिन बजाय नाक कैसे कट गई, क्यों काट ली, ये तो बताओ जरा। तो बोले बैठो बताता। बैठे। बोले मेरे स्वप्न में ना भगवान आते थे। अच्छा हाँ, अरे वाह, स्वप्न में। बोले हाँ। तो बहुत देर से स्वप्न में आ रहे हैं। रात में, पूरी रात में भगवान के साथ बिताता था। कभी माखन खा रहा हूं, कभी रेवड़ी खा रहा हूं, कभी 56 भोग ले रहा हूं, कहीं आनंद लेता। पूरी रात महाराज आनंद में निकलती रात। लेकिन जब दिन में जगता मैं, तो दिन में बड़ा बुरा लगता मेरे को। दिन तो निकलता नहीं, रात तो स्वप्न में निकल जाती भगवान के साथ में। दिन निकलना काटना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने भगवान से कहा कि आप रात में आते हो ना, ऐसे दिन में आओ ना। तो वो नक्कटा कहता है कि जब भगवान से मैंने कहा कि दिन में आओ ना, तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं आऊंगा। बोले कैसे आओगे। बोले नाक काटो। तो भगवान का आदेश कहा कि नाक काटो। मैंने कहा आपसे बड़ी क्या चीज है, मैं नाक काट लूं। अब क्या हुआ, वो नाक काट के क्या हुआ। अरे बोले सामने भगवान खड़े ना मेरे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुरली धारण किए, मोरपंख धारण किए हैं। क्या बात है साहब, क्या आनंद हो रहा है। मेरे नंदन खड़े हुए। वो जो पूछ रहा था नाक के बारे में, उसने पूछा कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले तुझे कैसे दिखाई दे, तेरी नाक कटी नहीं ना। बोले नाक कट जाएगी तो। बोले वो सामने अपनी कुर्सी बैठे। उसने कहा तो देर क्यों। उसने उठाई चक्कू, उसकी काट दी। नाक जैसे काटी तो कुछ देर बाद होश आया। बोले नाक कट गई। बोले चलो नाक कट गई कोई बात नहीं, ठाकुर जी कहाँ हैं। वो सामने। बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले जैसे तुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तू आगे की नाक काट। वो बाहर निकला, मित्र मिल गया, क्या हुआ। हाँ नाक पे हाथ क्यों रखे, तुम्हारी भी कट गई क्या। बोले हाँ कट गई। क्यों कट गई। अरे बोले भगवान को देख लेके, देख वो भगवान खड़े सामने, भगवान का दर्शन हो रहा है ना।
कहाँ हो रहे? और सामने। बोले मुझे तो हो नहीं रहे। बोले तेरी नाक नहीं कटी ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 100, 100 से 500 महाराज, आधा गांव न कटा। हाँ सब महाराज लिए फिर रहे हैं। अच्छा जो जिसकी कट रही हो आंगली मार को कह रहा है कि मुझे सामने दिख रहे हैं। उसी गांव में एक समझदार व्यक्ति बहुत था। उसने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, नाक कटाने से भगवान मिले? ये तो पहली बार सुना है। सोचा सुना था कि तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, नाक काटने से कैसे मिलेंगे, ये समझ नहीं आ रही है। बोले प्रैक्टिकल करके देखो। उस समझदार ने भी नाक कटा ली। जब उसकी नाक कटी तो बोले भगवान, बोले किसी को नहीं, जैसे हमारी कटी है तेरी कट गई, तू भी आगे काट। उसने सोचा कि सब आधे गांव की नाक कट गई है, अब आगे नहीं कटने दूंगा। और उसने सबको सावधान किया, भैया नाक काटने से कोई भगवान भगवान मिलने वाले नहीं है, ये तो सब बकवास है। आज सारे हिंदू अपनी अपनी नाक कटा कटा करके मजारों घूम रहे हैं, अपने भगवान को छोड़ करके इधर उधर नाक कटाते फिर रहे हैं। इसलिए नाक ना कटे, इसलिए हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू सम्मेलन इसलिए हो रही है। आप सबकी नाक बची रहे, इसलिए हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं।